इस वीडियो में है कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान साइंस में फिजिक्स का पाठ 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का ये भाग 1 है। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब प्रकाश तथा प्रकाश के गुण, उसके बाद दीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं, फिर प्रकाश का परावर्तन, फिर परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, उसके बाद परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब तथा इसके प्रकार। इस पाठ में सबसे पहला शब्द आता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जिसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। उसके बाद प्रकाश के गुण, प्रकाश की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। प्रकाश की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन हम इनमें 4 को ही पढ़ेंगे क्योंकि ये 4 हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली क्वालिटी है प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरी है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है। तीसरी है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। चौथी है प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाशिक वस्तुओं को 2 समूहों में बांटा गया है। नंबर 1 है दीप्त वस्तुएं, नंबर 2 है अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे उसे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण देख लेते हैं, विद्युत बल्ब, सूर्य, तारे आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण चांद, कांच आदि। चांद भी अदीप्त वस्तु है क्योंकि ये अब खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये आपतित किरण प्रकाश की आई और परावर्तित होकर फिर चली गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इन सब की परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? किसी माध्यम से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, किसी तल से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब हम इसे फिगर से समझ लेते हैं। प्रकाश की कोई किरण आई फिर परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में चली जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है उसे आपतित किरण और जो परावर्तक पृष्ठ के तल से टकराकर चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं।
आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, जैसे इस बिंदु पर टकरा रही है, तो इसे कहेंगे आपतन बिंदु। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दें तो उसे अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसे कोण I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण R से प्रदर्शित करते हैं। अब पढ़ेंगे परावर्तन के क्या नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दिख रहा है हमको। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये सदैव एक दूसरे को बराबर होते हैं। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर प्रकाश की किरणें या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसे हम पढ़ते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो सिनेमा हॉल में जो पर्दा चलता है वो वास्तविक प्रतिबिंब का होता है। इसकी लास्ट क्वालिटी है, ये वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। अब आता है आभासी प्रतिबिंब। इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है हम पढ़ते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आभासी प्रतिबिंब में किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी क्वालिटी से इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरी और इसकी लास्ट क्वालिटी है, ये आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।